हमारा स्टोरी अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे मौसम जिसमें बादल खुलकर बरसते हैं, गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे नहीं अच्छी लगती। ठंडी ठंडी हवा का बहना और अमावस्या की वो काली रात कुछ ऐसी आदत ले आती है जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा हो जाता है। लगभग 25 साल पुरानी बात है। तब हमारा पूरा परिवार कोकन नाम के गांव में रहा करता था। गांव के दोनों साइड नदी थी जिससे पूरे गांव की खेती की जाती थी। एक समय में इस गांव को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। गांव में नदी के साइड हमारे दादाजी का चालू किया हुआ एक छोटा सा कपड़े का दुकान था। दुकान काफी अच्छा चलता था, लेकिन अब कुछ दिनों बाद आसपास बहुत सारी दुकानें खुल गई थी जिससे कस्टमर बहुत कम आने लगे थे। कभी कभी लगता था अब धंधा बंद करके नौकरी करने लग जाएं, पर खानदानी धंधा होने के कारण बंद करने का मन नहीं होता था। आखिर मैंने गांव की दूसरी साइड वाली नदी के पास एक और नई दुकान खोलने का सोचा। नदी के पास वाला जमीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। न जाने उस नदी के बारे में कितनी बातें कही जाती। कोई कहता अमावस्या की रात को वहां बुरी आत्मा नृत्य करती। त्योहारों का सीजन चल रहा है और कपड़े का धंधा अब काफी तेज चलने लगा था। शाम को जब दुकान पर था तब वहां पर गांव के एक दादाजी आते हैं। थोड़ी देर तक दादाजी के साथ आपस में बात हुई। दादाजी बता रहे थे करीब 100 साल पहले पड़ोस के गांव के राजा हमारे गांव पर अचानक हमला कर दिए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उन सब सैनिकों का दाह संस्कार इसी नदी के पास किया गया था। दुकान बंद करने का समय हो चुका था। दुकान बंद करके नदी के किनारे बैठ गया और नदी में तैर रहे मछलियों को देखने लगा। भाई साहब, क्या आप मुझे भी सिगरेट पिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन फिर दुकान पर आया और रोजाना की तरह शाम हो जाने के बाद सिगरेट पीने लगा। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब लगने लगा क्योंकि वो आदमी फिर से मेरे पास सिगरेट पीने के लिए आ गया। मुझे अब डर भी लगने लगा। और एक दिन में आँख खुली तो देखा सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। मैंने वहां जाके देखा तो पता चला किसी का बॉडी पड़ा हुआ है। मैंने सबसे पूछा लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। क्या नहीं है मेरे पास? गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा। मुझसे अब देखा नहीं गया। मैंने उस आदमी को पलटा तो पता चला वो बॉडी मेरा ही था। मुझे अब समझ आ गया कि लोग क्यों नहीं मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं मर चुका था। उस दिन के बाद मैं अकेला उस नदी के पास रहने लगा और किसी साथी का इंतजार करने लगा।